कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमें कोई पुरानी कविता या कहानी अचानक से समसामयिक लगने लगती है। हाल ही की कुछ घटनाओं ने मुझे दिनकर जी की एक कविता की याद दिलाई, जो मैं आपको सुनाकर इसे हिंदी धरोहर में सहेज लेना भी चाहता हूँ। वैसे तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी के खंड काव्य कुरुक्षेत्र का एक काव्य अंश है, लेकिन ये कविता अपने आप में भी एक संपूर्ण कविता लगती है। उसका भाव और उसका कथ्य अपने आप में संपूर्ण है। इसमें विवेचना है शक्ति और क्षमा की। तो प्रस्तुत है ये कविता। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। भीष्म युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। फिर याद दिलाते हैं भीष्म युधिष्ठिर को कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आगिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है।